जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। जैसे कि आप लोगों को मैंने कल ही बता दिया था कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो एमएनएस 2024 एग्जामिनेशन की थी वो रिलीज हो चुकी है और फर्स्ट जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। अब काफ़ी कन्फ्यूजन्स हुए कल की वीडियो के बाद। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस अचीवमेंट के मौके पर, इस खुशी के मौके पर ऐसा ना हो किसी के मन में कोई डाउट आ जाए, राइट। तो ये सेलिब्रेशन का माहौल है, सेलिब्रेशन चलता रहना चाहिए और लंबा चलना चाहिए, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं आपके उन डाउट्स को क्लैरिफाई करूँगी। सबसे बड़ा डाउट जो कल के बाद आया वो आया मेडिकल्स का, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट आया मेडिकल्स का, यानी कि बच्चे अब ये कंफ्यूज हुए कि क्या मैम दोबारा से मेडिकल्स तो नहीं होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी इस पूरे मामले की कि क्या दोबारा मेडिकल्स होंगे या नहीं होंगे। तो कल आपकी अलॉटमेंट लिस्ट जो पहली थी वो जारी हो चुकी थी। कितने कैंडिडेट्स के लिए हुई थी? 220 कैंडिडेट्स की, ठीक है। 220 कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है, यानी कि ये सारे बच्चे जो हैं अपने एमएनएस 2024 के एग्जामिनेशन को पार करके फाइनली मेडिकल्स के बाद जब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब प्रोसीजर क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं। पहली बात तो ये क्लियरली समझ लीजिए कि फिर से मेडिकल्स नहीं होंगे, ये बहुत जान लेना जरूरी है और इसको मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना हो किसी भी बच्चे को, राइट। ये सेलिब्रेशन का माहौल है और सेलिब्रेशन के माहौल में कोई भी रंग में भंग ना आए, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि फिर से मेडिकल्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिनका फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ चुका है वो बच्चे रेडी हो जाएं अपनी ज्वाइनिंग के लिए। अब मैंने क्या कहा था कल, उसका क्लैरिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्टली, जैसे आप जानते हो कि सबसे पहले नीट का एग्जाम हुआ होगा, ठीक है, सबने नीट का एग्जाम दिया। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई, फिर आपने एमएनएस सीबीटी का एग्जाम दिया। एमएनएस सीबीटी के साथ में आपने पैट का एग्जाम दिया, ठीक है। पैट के बाद आपने अपना इंटरव्यू दिया, ठीक है, और इंटरव्यू के साथ साथ आपने अपने मेडिकल्स कंडक्ट कराए। अब ये जो पूरा प्रोसेस था ये एक 2 डे प्रोसेस था, ठीक है। एक या 2 दिन में सबका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा। आपके सीबीटी भी हो गए होंगे बेस हॉस्पिटल में, उसके बाद आपका पैट का भी हो गया होगा, उसके बाद आपके पैनल इंटरव्यू भी हो गए होंगे और मेडिकल्स भी साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। तो पूरा प्रोसीजर जो है वो 2 दिन का होता है जो कि कंप्लीट हो गया होगा। अब इतना पूरा प्रोसीजर जो है, इस कंप्लीशन के बाद इस पूरे प्रोसीजर के क्या आती है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। ये फाइनल मेरिट बनती है। अब यही फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। अब बात आती है कि मैम फिर मेडिकल्स की कंफ्यूजन हुई क्यों? मेडिकल्स की कंफ्यूजन इसलिए हुई एस्पिरेंट्स क्योंकि कल मैंने आपको एक बात क्लैरिफाई करी थी, उस बात को एक बार समझने की कोशिश करिएगा। वो बात ये थी कि अब जैसे 220 सीट्स की आ गई थी, ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है, बट अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान जिनको टीआर दे दिया जाता है। अब ये टीआर क्या है इसके बारे में बताती हूँ। ये टीआर है टेम्परेरी रिजेक्शन। लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका हेमोग्लोबिन डाउन होता है। अब वो मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त रिपोर्टिंग करी, उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग आई थी उनकी, वो रिपोर्ट करने गए, उनका सीबीटी का एग्जाम क्लियर है, पैट क्लियर है, इंटरव्यू क्लियर है, बट कहीं ना कहीं मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान क्या हुआ, टीआर, टेम्परेरी रिजेक्शन मिल गया। तो उसके लिए अप्रॉक्स 40 से 45 डेज का टाइम मिलता है। जिन बच्चों को टेम्परेरी रिजेक्शन मिलता है उनको 40 to 45 डेज का टाइम मिलता है कि वो अपने चूज किए हुए किसी भी आर्मी हॉस्पिटल में जाकर दोबारा से अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं फॉर दैट रीजन, जिसकी वजह से उन्हें टीआर मिला था। लाइक किसी को हेमोग्लोबिन का टीआर मिला है कि हेमोग्लोबिन उनका 14 से कम है तो उनको एनीमिक का टीआर दे देते हैं। तो और ज़्यादातर गर्ल्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हेमोग्लोबिन डाउन रहता है। तो अगर किसी को ऐसा टीआर मिला हुआ है तो उसको 40 to 45 डेज का सेम दिन फॉर्म भरवा दिया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन जब खत्म होते हैं तो एक फॉर्म फिलअप करा दिया जाता है कि आप इस हॉस्पिटल को रिपोर्ट करेंगे अपने टीआर के क्लियरेंस के लिए, और टाइम पीरियड भी उसमें मेंशन होता है कि 40 to 45 डेज वैरी करता है आपके टीआर के अकॉर्डिंग। लाइक किसी को किसी सर्जरी का दे दिया गया कि डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा नहीं, किसी भी रीजन से ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीजें रुकती हैं तो क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट तो आउट होगी, ठीक है, आपकी एआईआर रैंकिंग आ गई है। अब क्या करना है, जो बच्चे टीआर से प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि टेम्परेरी रिजेक्शन अगर मिला हुआ है किसी को तो अपने टाइम पीरियड जो आपको अलॉट किया गया है उसमें जाकर आपको अपना सिर्फ मेडिकल का क्लियरेंस लेना है। तो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप
कि फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जिनकी जिनकी आ गई है, जिनका नाम इस पहली लिस्ट में है, वो सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आपने एमएनएस समझ लीजिए ज्वाइन ही कर लिया, बिकॉज आपको ज्वाइनिंग लेटर्स बहुत जल्द आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अपना टाइम पूरा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, और ज़रूर से अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके ज्वाइनिंग लेटर्स आएंगे, ज्वाइन करना होगा आपको। तो सारी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको मेल के द्वारा बता दी जाएंगी। तो अपने ईमेल्स को भी चेक करते रहिएगा रेगुलरली। एंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने इस बार भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शंस दिए हैं। इस बार की फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में ही टॉप रैंकर्स जो हैं वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत जल्दी पूरी न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने वीडियोस के थ्रू, अपनी कम्युनिटीज़ के थ्रू। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे एमएनएस के इस चैनल को। जय हिंद।